नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। 2014 की आरक्षण सूची को लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अगर जिला निर्वाचन की सूची के अनुसार 2014 में नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए गए तो आखिर वह कौन सी सूची है और कहां है जिसके आधार पर नगरीय निकाय चुनाव करा दिए गए, जिसको लेकर 2020 में हुए आरक्षण पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जिस पर ना तो तारीख दर्ज है और ना ही वर्ष। मामले का खुलासा किया है कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए पूरा मामला। कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि 2014 में नगरीय निकाय चुनाव जिला निर्वाचन के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार नहीं किए गए, क्योंकि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सूची में 2014 के नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 18 शिव वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था और वार्ड नंबर 20 राजीव गांधी वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित था। उसके बावजूद भी निर्वाचन प्रक्रिया को दरकिनार कर शिव वार्ड से अनुसूचित जाति वर्ग से महिला के लिए चुनाव संपन्न कराए गए एवं राजीव गांधी वार्ड जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी वहां से पिछड़े वर्ग के लिए चुनाव लड़ा गया। 25 वार्डों का जो आरक्षण किया गया वह आरक्षण और 2014 में जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई थी उस आरक्षण के बीच में एक जिला निर्वाचन आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया में बहुत बड़ी जादूगिरी दिखाई है। ऐसी जादूगिरी जो आम जनता और उस वर्ग के साथ साथ एक निर्वाचन प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक भ्रम पैदा करके 2014 के चुनाव कराए गए। कुछ ऐसे वार्ड हैं कि जिन वार्डों में जिस वर्ग के लिए वह वार्ड आरक्षित किया गया था उस वार्ड से उस वर्ग के लोगों को चुनाव ना लड़ाकर दूसरे वर्ग के लोगों को वहां से चुनाव लड़ाया गया। चूँकि मामला 2014 का था और 2020 में जब ये पुनः आरक्षण प्रक्रिया हुई और ये जब मेरे संज्ञान में आई, जिसको लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर निर्वाचन आयोग तक से शिकायत की है। साथ ही 2020 में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हुए आरक्षण में भी कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दी गई सूची में ना तो तारीख का जिक्र है और ना ही वर्ष का, जिसकी वजह से होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में और भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने 2021 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए पुनः आरक्षण करने की मांग की है। नगरीय निकायों की भिन्न भिन्न तरीके से होती है। एक सी आरक्षण प्रक्रिया कहीं लागू नहीं होती। जैसे लोकसभा और विधानसभा की आरक्षण प्रक्रिया में केवल एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी होती है। पिछड़ा वर्ग की उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। उसमें 50% महिलाओं के आरक्षण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन मंडी चुनाव, जनपद चुनाव, नगरपालिका जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में 50% महिलाओं का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण, जनरल का आरक्षण ये तय होता है और उस आरक्षण के तहत चुनाव कराया। 2011 की जनगणना के अनुसार जो चुनाव कराए जाने थे 2014 में और 2020 में निर्वाचन आयोग द्वारा, उस आरक्षण में मेरे वार्ड क्रमांक 18 जहां से मैं 2 बार पार्षद रहा हूं 1999 में और 2009 में, उस वार्ड को 2014 की आरक्षण प्रक्रिया में अधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया है कि वह सीट वार्ड क्रमांक 18 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, परंतु यहाँ पे उस वार्ड में अनुसूचित जाति महिला का चुनाव करा दिया गया। ये चूक, ये त्रुटि, ये गलती किससे हुई, किस दबाव में हुई, इसके बीच में इस षड्यंत्र में किस किस का हाथ है, ये जानकारी आपको संबंधित विभाग देगा। आपने 2020 में जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई है ये संदेहप्रद है, इसलिए 25 वार्डों का पुनः आरक्षण होना चाहिए, पुनः आरक्षण होना चाहिए। और 2014 में जो गड़बड़ी हुई है वो दो इसमें नहीं आए। और उसका कारण एक और हम बता रहे हैं कि हमें संशय और भ्रम कहाँ पैदा हो रहा है कि इसमें फिर षड्यंत्र हो सकता है कि जो आपने 2020 में
आरक्षण प्रक्रिया का जो हमारे लिए दस्तावेज दिया है उसमें कहीं तारीख नहीं लिखी कि ये दस्तावेज 2020 में आरक्षण प्रक्रिया का। तो वो तारीख आपने क्यों छुपाई? जब 2094 से लेके और 2014 तक के समस्त दस्तावेजों में तारीख लिखी है तो 2020 में वो तारीख क्यों छुपाई गई? क्या कोई भी सरकारी दस्तावेज बिना तारीख के दिया जाता है क्या? छुपाने का मतलब क्या है? इसलिए आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में पुनः उस प्रक्रिया पर कोई षड्यंत्र की तैयारी है। इसलिए पुनः पारदर्शिता से उद्घोषणा करके वार्डों का आरक्षण होना चाहिए नए सिरे से। जिस वर्ग के लिए वो आरक्षित हो जाए उसको आप उसका प्रचार प्रसार करो। आपने आरक्षण करके कागज नीचे दबा दिया और मीडिया के माध्यम से दूसरा दे दिया, उस पर आपने चुनाव करा दिया।